आप अपने शो में जाते हो, ऑडियंस का पहला प्यार बता देते हो, उनका क्या डेट बर्थ है, उनका क्या ज़ोडिएक साइन है, सब बता देते हो। क्या सच में किसी का दिमाग पढ़ा जा सकता है? नहीं, हर एक परफॉर्मर आपको एक इल्यूजन देता है आपका दिमाग पढ़ने का। ठीक है, आप इल्यूजन क्रिएट करते हो, बट कैसे? मैजिक इज अ लॉजिकल आर्ट फॉर्म। जो भी मेरे जैसा मेंटलिस्ट कर पाता है, दे practice some set of logical techniques coming from the world of magic, psychology, NLP, and then fuse all of this with a great amount of deception. It's a very much learnable art. और इसको कैसे सीखा जा सकता है? My father established Delhi School of Magic. अगर इसको आपको और शिद्दत से और इन डेप्थ नॉलेज लेके सीखना है तो आप Delhi School of Magic की कोर्सेज के लिए भी साइन अप कर सकते हैं। बहुत लोगों का सवाल है, ये मैनिपुलेट करके किसी को वश में किया जा सकता है? There is another subject called hypnotism. पर डिस्क्लेमर, ये तभी होता है जब सामने वाला इसके लिए willingly submitted है। All of this sounds like this is related with the black magic. इससे लोग अगर डरते हैं और इसको कुछ अंधविश्वासी मानते हैं तो लोग इसको शायद ब्लैक मैजिक का टर्म दें, बट अल्टीमेटली तो ये एक साइंस है। पहले एपिसोड में हमने मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात की थी और आपने बोला था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज द बिगेस्ट स्कैम। वो लोग ये क्लेम करते हैं कि आपके बच्चे का जो मिड ब्रेन है हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके एक्टिवेट करने से वो कुछ इस तरीके की सुपरनैचुरल चीजें कर पाता है, जैसे कि आंखों पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ लेना, कोई ऑब्जेक्ट हाथ में ये बता देना कि उसका रंग क्या है, एक नोट को हाथ में लेके ये बता देना कि ये कौन से डिनोमिनेशन का है प्लस इसके वो कौन से 6 डिजिट का नंबर है। और उस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम पे काफी सारे लोग पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे में शायद कोई नई क्षमता आ रही है जो और बच्चों में नहीं है, और उसके लिए वो हजारों रुपए देने के लिए भी तैयार है। इनफैक्ट अगर आप चाहोगे तो हम लाइव किसी को कॉल करके टेस्ट करके देख सकते हैं। तुषार, क्या आप हमारी ऑडियंस का माइंड रीड कर सकते हो इस वक्त? डेफिनेटली। अगर आप हिप्नोटिज्म, माइंड रीडिंग और ऑकल्ट साइंस की दुनिया में रुचि रखते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बना है। आज का एपिसोड है एक सीक्वल एपिसोड टू आवर फर्स्ट माइंड रीडिंग एंड मेंटलिज्म पॉडकास्ट। आज फिर से लौट आए हैं इंडियाज लीडिंग मेंटलिस्ट तुषार राजकुमार, जिन्होंने 3000 से ज़्यादा शोज परफॉर्म किए हैं इन मोर देन 30 कंट्रीज, 20 से ज़्यादा टेलीविजन अपीयरेंसेस दिए हैं लाइक आज तक, न्यूज़ नेशन। ही इज़ अ TEDx स्पीकर, he is a Merlin medal winner, and most importantly he is a training director at Delhi School of Magic. And सबसे important बात पता है क्या है? कि वो मेरे बड़े भाई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद एक मेंटलिस्ट हूँ, मैजिशियन हूँ और मैजिशियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मगर खूबसूरत बात ये है कि आज की कॉन्वर्सेशन मैंने पूरी की पूरी मगल माइंडसेट के साथ कंडक्ट की है। मेरा मतलब ये है कि मैंने आज की कॉन्वर्सेशन ऐसे लीड की है जैसे मैं मैजिक की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जो भी हमारी ऑडियंसेस हैं, जो भी उनके प्रश्न होते हैं, क्यूरोसिटी ड्रिवन माइंडसेट के साथ वो जो भी जानना चाहते हैं, जो भी उनके डाउट्स रहते हैं, वो सारे प्रश्नों को मैंने इस पॉडकास्ट में पूछा है। और मैं बोल दूं कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मैजिक और माइंड रीडिंग की दुनिया काफ़ी हिडन रहती है और आम आदमी को उसके बारे में पता नहीं होता, मगर इस पॉडकास्ट में हमने पूरी कोशिश की है उस दुनिया का थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के आपको अंदर आने की अनुमति दी है। तो ये एक बहुत ही अत्यंत नॉलेजेबल पॉडकास्ट होने वाला है। इस पॉडकास्ट में आपके जितने भी डाउट्स होते हैं जो आप म्यूजिशियन से पूछते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, उन सब का आंसर आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा। वेल एवरीबॉडी, आई विल लेट यू सोक इन दिस हाईली इंसाइटफुल एंटरटेनिंग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन में सिर्फ मैजिक की बात ही नहीं हुई है, मैजिक भी हुआ है, माइंड रीडिंग भी हुई है। सो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सकेगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ आई विल लेट यू सोक इन द इंटायर मैजिकल कॉन्वर्सेशन। प्लीज़ पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर दिस इंसाइटफुल एंड मैजिकल कॉन्वर्सेशन। ऑल राइट, लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम डायरेक्टली। आप अपने शो में जाते हो, ऑडियंस को एक नंबर सोचने को बोलते हो और डायरेक्टली बता देते हो। उनका पहला प्यार बता देते हो, उन्होंने सुबह क्या खाया वो बता देते हो, वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या डेट बर्थ है, उनका क्या ज़ोडिएक साइन है, सब बता देते हो। इनफैक्ट जिन लोगों से आप कभी मिले ही नहीं उनके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देते हो।
करेक्ट। क्या सच में माइंड रीडिंग संभव है? क्या सच में किसी का दिमाग पढ़ा जा सकता है? इसका शॉर्ट और सिंपल रिप्लाई है नहीं। सच में किसी का भी दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता। हर एक परफॉर्मर, मेरे जैसा परफॉर्मर, आपको एक इल्यूजन देता है आपका दिमाग पढ़ने का। और इसका एक लॉन्ग और एलैबोरेटेड रिप्लाई भी देना चाहूँगा, जो काइंड ऑफ मेरी इन 2 लाइंस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। कंसिडर अ मेंटलिस्ट लाइक मी एज एन आर्टिस्ट, जो कि हम एक्चुअली हैं। एज अ कलाकार इसका रिप्लाई देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा और थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। एज एन आर्टिस्ट मेरी क्या जिम्मेदारी है? भूल जाइए कि मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, भूल जाइए कि मैं एक माइंड रीडर हूँ। आप मानिए कि मैं एक सिंगर हूँ, या एक फ्लूटिस्ट हूँ, या एक सितारिस्ट हूँ, या फिर मैं एक डांसर हूँ जो कि कथक कर रहा है, या मान लीजिए मैं एक स्टेज पर सितार बजा रहा हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही लो नोट से, और फिर उसको धीरे धीरे उसका टेम्पो बढ़ाता हूँ, फिर उसको धीरे धीरे उसका स्केल चेंज करता हूँ और एक दूसरे स्केल पर लेके जाता हूँ, और थोड़ी पिच चेंज कर देता हूँ, फिर हाई पिच पर लेके जाता हूँ, फिर उसका टेम्पो और बढ़ा देता हूँ। फिर अचानक ही मैं एक तबला वादक को लेकर आता हूँ और वो मेरे इस ताल के साथ जुगलबंदी करता है, और फिर हम दोनों जुगलबंदी करते हैं, और एकदम एक्सट्रीम लेवल पर ये शो चल रहा है, और एकदम आधा घंटा हो गया लोगों को सुनते हुए, लोग मन मोह गए हैं, और एकदम से ही हम हाई पिच पर ले जाकर अपनी धुन में बजा रहे हैं। और मुझे सिर्फ इतना एक्सप्लेन करते ही, आंखें बंद करते ही मुझे खुद को गूज़बम्स आ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को एक बहुत ही एक्सट्रीम माइस्ट्रो, जो कि सितारिस्ट है, मैं खुद नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत उम्दा लोग बजाते हैं, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब ऐसा कुछ अटेंड करते हैं लोग, अरिजीत सिंह को जब लाइव गाते हुए सुनते हैं, जब जाकिर हुसैन जी और कोई फ्लूट वादक को आपस में जुगलबंदी करते हुए सुनते हैं, जब कोई बॉलीवुड डांस ग्रुप और कोई कथक कोई डांस ग्रुप को कोई परफॉर्मेंस कोई देखता है जो कि बहुत ही कन्विक्शन से क्रिएटेड है, या कोई थिएटर एंजॉय करता है जो कि आपको रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, या कोई और रोमांटिक प्लॉट के बारे में, या कोई सस्पेंस थ्रिलर के बारे में देखने जाता है। मैं सभी आर्ट फॉर्म के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? आप उस दौरान, या फिर आप बच्चों को सर्कस में लेके जाते हैं, तो वो क्लाउन, वो जगलर, वो डेविस्टिक आर्टिस्ट, वो एक्रोबैटिक्स, वो एरियल आर्टिस्ट, वो जो माहौल क्रिएट करते हैं, जिस माहौल में आप चले जाते हो और एक आप अपने दिमाग के अंदर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। वो दुनिया आपके वास्तविक जीवन की दुख, आपके वास्तविक जीवन के जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, या जो चैलेंजेस हैं, आप उन सबको भूल जाते हो। थोड़ी देर पहले शायद आप अंदर घुसने से पहले रो रहे थे क्योंकि आपको एक चोट लगी थी, वो बार बार आपको पेन करती है, पर अब आप वहाँ उस आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए वो चोट भूल गए, या वो घर का जो आपकी वाइफ से क्वेरल हुई थी वो भूल गए। आप सब अपनी टेंशनें भूल गए, क्योंकि आप एक्चुअली एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाते हो, और आपको बहुत अच्छा लगता है, बट वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है। बट इस तरीके का माहौल क्रिएट कर पाना किसी कलाकार के थ्रू, नटशेल में मैं अब इसको समेटता हूँ, जो मैंने रायता फैलाया इसको समेटता हूँ। जब एक आर्टिस्ट इस तरीके का माहौल आपके लिए क्रिएट करता है, वो माहौल आप जीवित हो, आप देख पा रहे हो, आपकी सांस चल रही है, आप रियलिटी जी रहे हो, पर उस रियलिटी में एक जबरदस्त इल्यूजन क्रिएट करता है और आपको बिलीव करवाता है। क्योंकि उस बिलीव कैसे करवाता है? क्योंकि आप उस समय पर बहुत ही खुश हो रहे होते हो, उल्लास आ रहे होते हो, या फिर अगर कोई सैड अरिजीत का गाना है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा थिएटर है जिसके अंदर एक लड़का गिर कर उठा है, आप मोटिवेट हो जाते हो। तो ये इमोशन जब आपके अंदर पैदा होता है रियलिटी में, तो इसका मतलब उसकी कला में इतना कन्विक्शन है कि वो आपको रियल लाइफ में और इल्यूजन में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। तो अब मैं आप सबसे एक बारी फिर से गुजारिश करूंगा कि एक माइंड रीडर का शो जूम आउट करके इस नजरिए से देखिए कि वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, प्रोवाइडेड वो आपको ये बिलीव करवा पाया कि उसने आपका माइंड रीड कर लिया। अगर तो कोई कलाकार मेरे जैसा माइंड रीडर ये आपको यकीन दिलवा देता है, नहीं भाई, उसने उठा और उसने सामने वाले का पहला प्यार बता दिया, पता नहीं कैसे, ये तो कोई और ही तांत्रिक है, या कोई मंत्र इसने पढ़ा है, या कोई सिद्धि है इसके पास, या फिर उसने वो चीज़ें पहले से ही एक पर्चे पर लिख कर रखी हुई थी, एक बक्से में बंद थी, बक्से का ताला की चाबी मेरे पास थी, और उसने सवाल पूछे और वही सारे सवालों के जवाब जो ऑडियंस ने दिए उससे पहले वो पेपर के अंदर निकले।
अगर आपको वो ये यकीन दिलवा पा रहा है, आपकी रियलिटी के अंदर इतना ज़बरदस्त इल्यूजन क्रिएट कर पा रहा है, जो कि आपको पता भी नहीं है, जो कि एक्चुअली में इल्यूजन ही है, और आपको ये डिफरेंस ही नहीं लग रहा कि नहीं यार भाई रियल में मेरे सामने ही हुआ है, तो इसका मतलब वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, एक बहुत ही अच्छा माइंड मेंटलिस्ट है, एक बहुत ही अच्छा माइंड रीडर है, और वो सिर्फ अपनी कला का उच्च कोटि का प्रदर्शन कर पा रहा है, जिसमें इल्यूजन और रियलिटी में आपको फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। बट जब मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मेरी पहली 2 लाइनें क्या थी कि नहीं आप किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते, और हर मेंटलिस्ट मेरे जैसा आपको एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपका माइंड रीड करने का। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहा है, इल्यूजन कैसे क्रिएट करता है, उसने लिटरली मेरे को बोला सोचने को और उसने बता दिया। तो अब आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी भी ये सवाल उठता है कि ठीक है आप इल्यूजन क्रिएट करते हो, बट कैसे इज द क्वेश्चन। आई मीन ये टेक्निक है, मंत्र है, समथिंग मेडिटेशन है, या व्हाट इज इट? तो पहले ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड रीडिंग एक इल्यूजन है। पहले तो ये डाइजेस्ट कर लो। ठीक है, इल्यूजन है बट कैसे? रियलिटी नहीं है। मतलब कोई भी मेंटलिस्ट आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, ये मैंने अपनी पहले ही शॉर्ट और सिंपल जवाब में स्पष्टता से बता दिया। ठीक है, कैसे है उस पर अब आते हैं। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मतलब मेरे कान में कोई भूत या प्रेत आकर कुछ विस्पर नहीं करके जा रहा है, जिसको काफ़ी लोग मंत्र विद्या भी कह देते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं कर पाता हूँ या जो भी मेरे जैसा मेंटलिस्ट कर पाता है, दे practice some set of logical techniques coming from the world of magic, psychology. You can also use the subject knowledge of NLP. You can also use the subject knowledge of psychology, and then fuse all of this with a great amount of deception. Simplify करता हूँ। ये सारी जो मैंने subject knowledge के आपको terms गिनवाए, magic is a logical art form. Magic has in itself has a good combination of sleight of hand, हाथ की सफाई होती है। Magic में समावेश होता है साइंस का। So all these subject knowledge like magic, like psychology. Psychology is what? Understanding how a human brain thinks. कैसे इंसानी दिमाग काम करता है ये समझना, और कितना आसान है एक इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट करना ये समझना। जब आप ये सब्जेक्ट नॉलेज समझ जाएंगे, उसको मैजिक की टेक्निक्स के साथ कंबाइन कर देंगे, और लिंग्विस्टिक डिसेप्शन क्रिएट करना, माने अपने शब्दों से सामने वाले के दिमाग पर काबू पा लेना, अपने शब्दों से। When I say काबू पा लेना, I mean that somewhere or the other I manipulate your mind. मैं आपके दिमाग को मैनिपुलेट करता हूँ आपको बिना बताए। Okay. And I do that using the art of mind reading, which has all these subject knowledge involved in it. So this is pretty much logical. There is nothing supernatural about it. This I am not born with it. और काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके फादर इल्यूजनिस्ट हैं, तो शायद आपको खून में ये मिला है। हाँ, मुझे खून में शायद उनकी पब्लिक स्पीकिंग, जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को, एक खुलापन, उनका साफ दिल, उनका बोलने का तरीका, वो सब मिला होगा। बट ये कला जो है ये सीखी जा सकती है, इसको कोई लेकर नहीं पैदा होता। खून में मेरे को वो एक्सट्रोवर्टनेस ज़रूर मिली होगी उनसे, पर मैं उनसे ये सीख कर नहीं आया हूँ कि कैसे एक सिक्का गायब करते हैं, कैसे एक लड़की गायब करते हैं। वो उन्होंने मुझे यहाँ आके सिखाया ही है, प्रोवाइडेड मैं इंटरेस्टेड था वो सीखने में। तो अगर कोई वो सीखना चाहता है, या कैसे किसी का दिमाग पढ़ते हैं वो सीखना चाहता है, तो वो इट्स अ वेरी मच लर्नेबल आर्ट। और इसको कैसे सीखा जा सकता है और कितना टाइम लगता है इसको सीखने में, क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। There are a lot of magic courses on Udemy, on XYZ platforms. You can go and search there. People also learn from there. If they want to learn some tricks, they can just go on YouTube and search for free tricks, and they can learn a lot of things. People are even learning a lot of things. And to add to it, my father established Delhi School of Magic, which is basically an organized platform to learn magic and the art of mind reading only. तो हम लोग मैजिक और मेंटलिज्म के, माइंड रीडिंग के कोर्सेज भी रन करते हैं। अगर इसको आपको और शिद्दत से और थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज लेके सीखना है, टेक्निकली और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है इस कला को, तो आप दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक के कोर्सेज के लिए भी साइन अप कर सकते हैं। फॉर पीपल आउट देयर, यू कैन डेफिनेटली डू दैट एज वेल। वी टीच माइंड रीडिंग, और
एक अच्छा बेसिक लर्निंग ऑफ मैजिक एंड माइंड रीडिंग विद इन 3 months में आ सकती है, और वो इतनी अमाउंट ऑफ लर्निंग हो सकती है कि आप एक्चुअली में यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग instantly after learning all that stuff. And not even that, if in those 3 months, if you dedicate yourself in learning the art properly, then probably just within 90 days you can actually launch yourself as a performer also. Really? Absolutely. That's the kind of knowledge, and that's the kind of content and context we have given inside the course that we have created under the banner of Delhi School of Magic. And if somebody wishes to subscribe for the course, you can simply search dailyschoolofmagic.com or tusharrajkumar.com. That's it. एक और सवाल है मेरा यहाँ पे, आपने बोला 90 डेज में आप लॉन्च कर सकते हो। मैंने किसी मैजिक वीडियो के नीचे एक कमेंट पढ़ा था लोगों का, आई थिंक संदीप सर ने जब मैजिक दिखाया था, संदीप महेश्वरी ने मेंटलिज्म किया है इंटरनेट पे, एंड एवरीबडी वाज लाइक कि इन्होंने 2 दिन में मेंटलिज्म कैसे सीख लिया। एग्जैक्टली तो मैं कह चुका हूँ, मेरा क्या कहना है, मतलब मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट इट्स अ लर्नेबल साइंस, इट्स अ लर्नेबल आर्ट, ये सीखी जा सकती है। और मैजिक और माइंड रीडिंग की दुनिया बहुत ही लॉजिकल है। इफ़ यू नो द लॉजिक यू कैन क्रिएट अ ट्रिक, इफ़ यू नो द लॉजिक एंड द वे टू परफॉर्म इट, दैट्स व्हेन इट बिकम्स मैजिक, और दैट्स व्हेन इट बिकम्स माइंड रीडिंग। तो अगर आपको लॉजिक पता है, काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ क्यूरोसिटी होती है, ये चुल होती है कि भैया मेरे को जानना है सीक्रेट। तो भैया आपको अगर जानना है सीक्रेट तो यूट्यूब पर जाओ और टाइप करो और सीख लो। और अगर आपको मैजिक क्रिएट करना है, अगर आपको माइंड रीडिंग करके दिखानी है जिससे कि सामने वाला लिटरली ये विश्वास करे कि आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया, तो आपको लॉजिक सिर्फ लॉजिक ही नहीं जानना है, आपको लॉजिक के साथ वो कला आनी चाहिए कि इसको डिलीवर कैसे करना है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। लोगों को लगता है सिर्फ ट्रिक जानना, मैजिक और माइंड रीडिंग जानना हो गया। ट्रिक जानना तो सिर्फ उसका लॉजिक जानना हुआ। जब आप लॉजिक जान जाते हैं, उसको सफलतापूर्वक लॉजिक को मैजिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक साइंस आनी चाहिए ऑफ प्रेजेंटिंग, एक साइंस आनी चाहिए ऑफ डिलीवरिंग योर लॉजिक जो आपने सीखा है। उसको सफलतापूर्वक सीखने में आपको हो सकता है, आप लॉजिक तो आप 1 मिनट में जान जाओगे। अगर आज मैं आपको कुछ करके दिखाऊं और उसका ट्रिक बता दूं, ट्रिक ना बताऊं तो आप कहोगे अरे भाई ये तो क्या ही चीज़ थी, और अगर बता दूं तो आप कहोगे अरे यार ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहा था, बस इतना ही था। इतना ही डिफरेंस है, आप समझ जाओगे कि हाँ ये कैसे हो रहा है। बट उसको सफलतापूर्वक कर पाना, सामने वाले को वो डिलीवर कर पाना, ये एक्चुअल मैजिक है और वही एक्चुअल साइंस है। अब संदीप महेश्वरी जी इसको 2 दिन में क्यों कर पाए? क्योंकि ही इज़ अ फैबुलस प्रेजेंटर, ही इज़ अ फैबुलस स्पीकर। मैं ये नहीं कहता कि संदीप महेश्वरी जी कर पाए, आप नहीं कर पाओगे, कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड ही नोज हाउ टू पुट दैट कन्विक्शन इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिलीवर, कि आप खुद बिलीव कर रहे हो कि जो मैं करके दिखा रहा हूँ वाकई में ये ऐसा ही होता है, प्रोवाइडेड आप जानते हो कि ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके पीछे की ट्रिक है जो आपको पता है, किसी और को नहीं पता। तो संदीप महेश्वरी जी ने कर पाया और ऐसा कोई भी कर सकता है। 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर सीख कर आप प्रेजेंट करना शुरू कर दोगे तो आप भी कर लोगे। तो मैंने जो 3 महीने की बात करी वो मैंने इसलिए करी रिस्पॉन्सिबली, दैट दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बिलीव्स इन ट्रांसफरिंग द नॉलेज वेरी रिस्पॉन्सिबली इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। आप 1 घंटे के अंदर भी कुछ भी सीख कर डिलीवर कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप इस कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो वो चीज़, बट व्हेन आई से दैट यू विल बी एबल टू लॉन्च योरसेल्फ, देन आई वुड वांट टू गिव यू एटलीस्ट 90 days टू प्रैक्टिस एंड डेडिकेटेडली train yourself in terms of not just learning the tricks but also delivering the tricks. तुषार, जिस कोर्स की आप बात कर रहे हो उसमें सिर्फ आप मैजिक सिखाते हो या फिर आपने बोला कि यू कैन लॉन्च योरसेल्फ, सो लॉन्च योरसेल्फ एज व्हाट? जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसका जो एक लेवल 1 है, उसके अंदर इतनी अच्छी नॉलेज है और इनफ नॉलेज है दैट यू कैन एक्चुअली बिकम एन एक्सपर्ट एट लर्निंग एंड डूइंग मैजिक विद जस्ट अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। Okay. आपकी जेब में सिर्फ एक ताश की गड्डी हो और आप पूरा विश्व घूम सकते हो विद इनफ knowledge within you that you can actually create a lot of experiences, perform for a lot of different kind of audiences, different age group of audiences and entertain people successfully. Plus इसके अंदर हम लोग आपको माइंड रीडिंग भी सिखाते हैं और वो उसकी नॉलेज को लेकर भी आप अपनी परफॉर्मेंस के अंदर फ्यूज करके माइंड रीडिंग करना भी शुरू कर सकते हो। एंड इसके अंदर इतनी नॉलेज है और इतना स्ट्रक्चर्ड वे में इसको कंपाइल करा गया है कि आप
अगर इस कला को, इस कोर्स को 3 महीने दो तो इसके अंदर इतनी नॉलेज है कि आप अपने आप को एज अ परफॉर्मर भी लॉन्च कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग इनकम You mean by magician? You can launch as yourself a as a magician. performer, as a magician, as a mentalist. You can start creating some extra income for yourself. खैर वो हर एक का एम नहीं होता, हर एक का एम ये होता है कि मेरे को कला जाननी है, तो इसके अंदर इनफ नॉलेज है दैट you will come at par with someone who is coming from a background of magic and who knows magic technically also. मतलब जब आप किसी magician को मिलेंगे, of course आप किसी successful magician के जितना नहीं बन जाते 3 महीने में. आप जिस इंसान ने सालों लगाए हैं, आप 3 महीने में वहाँ तक नहीं पहुँच सकते. वो टाइम की कीमत ऑलरेडी उसको मिल रही है, तो आपको भी उतना टाइम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल उतना मंझना पड़ेगा, उतना इस आर्ट में स्ट्रगल करना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, अगर किसी सफल व्यक्ति को अगर आप आइडलाइज कर रहे हो तो. पर आपके पास इतनी नॉलेज आ जाती है कि जब आप एक म्यूजिशियन से बात करते हो तो म्यूजिशियन समझ जाता है कि आप एक टेक्निकली ट्रेन्ड स्टूडेंट ऑफ मैजिक और मेंटलिज्म हो, दैट यू आर नॉट जस्ट सम अदर एस्पायरेंट ऑफ मैजिक जो यूट्यूब पे जाके मैजिक सीख लेता है. wannabe नहीं हो बस. हाँ, wannabe नहीं हो, या फिर वो सिर्फ एक क्यूरियस इंडिविजुअल नहीं हो. यू आर समवन हु हैज एक्चुअली लर्नड एंड स्टडीड द आर्ट ऑफ मैजिक रिस्पॉन्सिबली एंड प्रॉपरली. तो उसके अंदर इतनी नॉलेज है दैट यू कैन एक्चुअली यूज दैट आर्ट फॉर्म टू जस्ट यूज इट एज अ हॉबी और एंटरटेन पीपल एट योर ऑफिस, एंटरटेन पीपल एट योर फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टीज. और इतनी भी नॉलेज है कि आप इसको एक्चुअली में अपने लिए एक प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए, वेदर इट इज पार्ट टाइम प्रोफेशन और फुल टाइम प्रोफेशन, एक्चुअली यूज कर सकते हैं. तुषार, क्या आप हमारी ऑडियंस का माइंड रीड कर सकते हो इस वक्त? ओके, लेट मी ट्राई. डेफिनेटली ऑडियंस के साथ कुछ माइंड रीडिंग करते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस इसको देख रही है वो बिल्कुल मेरे सामने नहीं है. तो आई एम टॉकिंग टू आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल. कीपिंग दैट इन माइंड, आई हैव समथिंग दैट आई एम गोइंग टू पास एज इंस्ट्रक्शन. ओके. तो मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहूँगा, और वहाँ बैठे बैठे आपने कोशिश करनी है कि आप वो इंस्ट्रक्शंस क्लियरली फॉलो करो. इससे पहले मैं वो इंस्ट्रक्शंस पास करूँ, मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक फर्दर रिजल्ट क्रिएट करती हैं. काफ़ी सारे वर्ड्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, काफ़ी सारी सिचुएशंस हमें कुछ महसूस करने पर मजबूर करती हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि बाहर बारिश हो रही है, तो अचानक ही हमारा जो अंदरूनी दिमाग है वो हमें क्या कहेगा, चाय पकौड़े बना लेते हैं. या फिर अरे यार बाहर तो बहुत जाम हो गया होगा, कीचड़ हो गया होगा. या फिर हम बाहर चलो आओ बाहर भीगने चलते हैं. तो ये रिजल्ट ऑफ वन सिचुएशन है कि बाहर बारिश हो रही है और चलो ये कर लेते हैं. सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी सिचुएशन पर पहुँचे, आप सभी, जो कि आपके दिमाग से क्रिएटेड ना हो. एग्जैक्टली व्हेन आई से दिस, मैं नहीं चाहता कि कुछ आप अपने मन में ऑब्वियसली सोचो. तो हम एक रैंडम रिजल्ट पर पहुंचेंगे, और क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से ये गेम कर रहा हूं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू यूज मे बी सिंपल नंबर्स टू कम टू अ कंक्लूजन. व्हेन आई से सिंपल नंबर्स, आई मीन दिस. मैं चाहता हूं आप सब, इनफैक्ट आंचल आप भी, अपने मन में कोई 1 से लेके 10 के बीच में कोई एक सिंगल डिजिट का नंबर सोच लो अपने मन में. ठीक है. यू थॉट ऑफ? यस. नाउ मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2. डन. ओके, आप सबने कर लिया होगा. जो भी रिजल्ट अब आपके पास आया है उसमें 8 ऐड कर दो. यू डन दैट? डन. वंडरफुल. अब जो भी रिजल्ट आपके पास आया है उसको आधा कर दो. डन दैट. जो सबसे पहले आपने नंबर सोचा था, ये जो अब नंबर आपके पास फाइनली आया है और जो सबसे पहले नंबर सोचा था, इन दोनों को माइनस कर दो. मतलब जो रिजल्ट आया था और जो सबसे पहला सोचा था उसको इसमें से माइनस कर दो. सो यू आर एट सम नंबर फाइनली, which I am feeling that it has to be a single digit number. Yes. Again, suppose अगर आप 1 पर हो, तो जो हिंदी में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हिंदी के, जैसे पहला होता है क, फिर दूसरा होता है ख, फिर तीसरा होता है ग, ऐसे ही 1, 2, 3 और चौथा होता है घ, फिर 5वां होता है ण. जिस भी नंबर पर आप हैं उसके रिस्पेक्टिव अल्फ़ाबेट को, हिंदी के अल्फ़ाबेट को चुन ले अपने मन में. ठीक है. ओके.
और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में जिस भी अल्फ़ाबेट पर हैं उस अल्फ़ाबेट से लेट्स से कोई भी एक बॉलीवुड का गाना सोचें अपने मन में और उसको गाना शुरू कर दें. ओके. Just start singing that song. Okay? If I'm right, then comment in the video below that you got my mind. If I'm right, then you all are thinking of this song. Let me sing this for you. Yes. You got it? Yes. All right. Yes. Thank you so much. Amazing. So, yeah. So, I kind of manipulated your mind in some or the other way to tell you that this is what you're thinking. Can you please teach us? सिखा दो हमें भी. Yeah. Of course I can. So, I'll teach you in a way that you can actually create your own version of it. Let me explain this. Wow. So, what we did is, we all thought of a single digit number. I don't know, किसी ने 2 सोचा, किसी ने 3 सोचा, किसी ने 1 सोचा, किसी ने 4 सोचा, किसी ने 7-8 सोचा होगा, 9 सोचा होगा. It can be literally anything. But the process ahead जो मैंने explain किया, वो जब आप अपने सोचे हुए नंबर पर अप्लाई करते हो तो आप सारे ही एक सिंगल डिजिट पर पहुंचोगे जो होगी नंबर 4. 4. ठीक है. अब यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को कहीं पर भी ले जा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपकी ऑडियंस के दिमाग में वो 4 डिजिट ही हैं. ठीक है. तो इसको करना क्या है, आपने बोलना है एक सिंगल डिजिट का नंबर सोच लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें 8 ऐड कर लीजिए. सेकेंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप है 8 ऐड कर लीजिए. पहले नंबर सोचा सिंगल डिजिट का, उसमें 2 मल्टीप्लाई किया. तीसरा स्टेप, उसमें 8 ऐड किया. चौथा स्टेप, जो भी रिजल्ट आया उसको आधा कर दिया, और जो भी रिजल्ट आया उसमें से पहला जो नंबर सोचा था सबसे पहले उसको माइनस कर दिया. जब ये पूरे 5 स्टेप हो जाएंगे तब आप 4 नंबर पर आ जाएंगे. अब 4 नंबर पे आने के बाद, जैसे कि मैंने आपको क ख ग घ पे आपको लेकर गया क्योंकि मुझे पता था 4 है तो 4 से घ ही होगा. तो ये मैंने अराउंड 10, 15, 12, 25 लोगों से पूछा लिटरली कि अगर मैं आपको कोई एक गाना सोचने को कहूँ घ से, ये मैंने खुद से ही एक्सपेरिमेंट किया, तो घ से आपके मन में क्या आता है, क्योंकि मेरे मन में यही ट्रैक आया था. तो मुझे 25 में से तकरीबन 18, 19, 20, 21 लोगों ने यही गाना बोला. शायद घ से इंस्टेंटली किसी के मन में कोई और गाना आता ही नहीं है. तो मैंने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी को लिया और उसको आपके मन में प्लांट किया और फिर उसको रिवील किया. ऐसा लगा कि मैंने आपका मन पढ़ लिया. एंड दैट्स व्हाट मेंटलिस्ट मेजरली डू. ये एक मैथमेटिकल टेक्निक के थ्रू मैंने किया, बट हम लोगों के पास बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम करते हैं, तो जो आपको पता नहीं लगता. ठीक है. दिस इज समथिंग जो सबके साथ होता है, आपने बता दिया. ऑलमोस्ट कॉमन. और हो सकता है कि कुछ लोग का भी मैं नहीं भी बता पाऊंगा. हो सकता है वो कुछ और घ से गाना सोच रहे हो जो कि मेरे मन में अभी भी नहीं आता है. मेजरली अगर कोई गाने सुनता होगा, बॉलीवुड के गाने सुनता होगा, तो सबके मन में तकरीबन यही गाना आएगा हर बार. ऐसे ही जब आप 4 पर लैंड करते हैं और 4 पर लैंड करने के बाद किसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेट करने को कहते हैं, तो डी से मेजरली अगर मैं किसी को कहूँ कि कोई कंट्री सोचो, सिटी नहीं कंट्री, डेनमार्क, तो मैक्सिमम लोगों के मन में डेनमार्क ही आएगा. अगर मैं कहूँ ई से कोई एनिमल सोचो, एलिफेंट, तो सबके मन में एलिफेंट ही आएगा. मगर अभी जो आपने बताया उससे तो हम 4th रिजल्ट पे पहुंचे ना. हाँ. तो 4th से हम डी से कंट्री सोचवा सकते हैं. बेसिकली कोई भी ऐसी कॉमन डिनोमिनेटर पे आ सकते हो जिससे आपको लगता है कि मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे, क्योंकि हमारी ह्यूमन ब्रेन ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी ही वायर्ड है. खासतौर से हम जिस ज्योग्राफी में रहते हैं, अगर हम सब कॉमन ज्योग्राफी में रहते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट डी से डेनमार्क ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ाई वही है. ई से एनिमल सोचेंगे, बर्ड नहीं एनिमल, तो सबके मन में एलिफेंट ही आएगा. ईगल, कोई अगर एनिमल सोच पे ईगल सोचता है तो लॉट ऑफ पीपल माइट से दैट ये तो बर्ड है, दो इट्स ब्रॉड कैटेगरी ऑलमोस्ट वही है. बट डोंट थिंक ऑफ अ बर्ड, थिंक ऑफ एन एनिमल. मोस्ट 99.9% पीपल विल थिंक ऑफ एन एलिफेंट ओनली. इसको मैं और कैसे करता था, मैं लोगों को जानबूझकर एक ऐसे वर्ड पर लेकर आता था जो कि बड़ा ऑब्वियस होता था. जैसे अगर मैं आपको बोलूं 4th वर्ड पे कोई कंट्री सोचो, आप अपने मन में सोच लो, आपके मन में 4th वर्ड है डी, तो आप कंट्री सोचोगे डेनमार्क. यस. अब जो भी कंट्री आप अपने मन में सोच रहे हो, मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हो, उसके लास्ट अल्फाबेट से
कोई इंडियन स्टेट सोचो, कर्नाटका। केरला सोचो या कर्नाटका सोचो, मोस्टली लोग यही दो सोचेंगे। कश्मीर भी सोच सकते हैं, बट इंस्टेंटली आपके मन में कर्नाटका या केरला ही आता है। कश्मीर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के मन में अभी भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनके मन में केरला या कर्नाटका आया होगा। मैं फिर उनको बोलता हूँ कि इस स्टेट के जो नाम है उसके जो लास्ट अल्फाबेट है उससे कोई इंसेक्ट का नाम सोच लो, एंट। तो सबके मन में ए से एंट ही आएगा। और इस इंसेक्ट के लास्ट अल्फाबेट से किसी मेंटलिस्ट का नाम सोच लो। तुषार राजकुमार। तो एंट इज टी एंड देन टी इज तुषार। तो काफी लोग यहाँ पे भी अचंभित हो जाते। तो बेसिकली व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ वे टू कस्टमाइज इट एंड क्रिएट इट ऑफ योर ओन। अपना खुद का वर्जन आप बना सकते हो। तुषार, ये जो आपने ट्रिक अभी सिखाई है ये तो एज अ मास सबकी साइकोलॉजी पे पूरी बैठ रही है, मगर आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करते हो, तो वो सिखाओ ना। तो आपको ये जानना है कि एक प्रोफेशनल मेंटलिस्ट कैसे किसी के मन की बात जान लेता है। हाँ बिल्कुल, यस। और आप चाहते हो कि वो मैं सिखाऊं भी। यस। ऑल राइट, लेट्स डू इट। सो दर्शकों, अगर आपको ये जानना है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक के कोर्स को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स एंड यू कैन बिकम अ प्रो जस्ट लाइक एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट वी डू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग होकस पोकस का कोड भी यूज कर सकते हो, प्लीज दे देना। अच्छा ठीक है, तो अगर होकस फोकस का कोड यूज करोगे, मतलब प्रॉपरली होकस फोकस ही लिखोगे, तो यू विल गेट अ डिस्काउंट आल्सो ऑन दैट लिटिल कोर्स ऑफ आवर्स। थैंक यू फॉर दैट। मूविंग ऑन, ये सवाल है मेरा कि बहुत लोगों का सवाल है ये, मैं उनकी तरफ से पूछ रही हूँ कि जब कोई इंसान, चाहे आपने बोला मैनिपुलेट करके ही सही, बट मैनिपुलेट करके किसी को अपनी बातों में लाकर उनको वश में किया जा सकता है क्या? So there is another subject called hypnotism. Okay. Hypnotism is basically a science in which you deal with someone's subconscious mind. और उस subconscious mind के साथ डील करते हुए आप सामने वाले को काइंड ऑफ एक ऐसी स्टेट में डाल सकते हो जिस स्टेट में वो आपकी इंस्ट्रक्शंस और आपकी सजेशंस को मानना शुरू कर देता है। पर डिस्क्लेमर, ये तभी होता है जब सामने वाला इसके लिए विलिंगली खुद से सबमिटेड है आपके सजेशंस के प्रति, और विलिंगली वो चाहता है कि वो आपकी सजेशंस को, आपके वर्बल कम्युनिकेशन को वो सुने, समझे और उसको एक्सेप्ट भी करे। ये तब नहीं होता जब आप चाहते ही नहीं कि वो ऐसा हो उसके साथ। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब जिस सब्जेक्ट पर, व्हेन आई से सब्जेक्ट, जिस इंसान पर आप ये चीज़ करना चाह रहे हो, अगर वो अनविलिंगली इस चीज़ को समझेगा और सुनेगा और इसमें पार्ट लेगा, तो आप उसको वश में नहीं कर सकते। इसका मतलब जो विलिंग है उसको कर सकते हो। यस। और इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। जब आप बहुत ही श्रद्धा के साथ किसी समागम में जाते हो, किसी स्पिरिचुअल समागम में या रिलीजियस समागम में, एक स्पिरिचुअल लीडर होते हैं मंच पर, या एक रिलीजियस लीडर होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की या किसी धर्म की बात कर रहे होते हैं, या फिर कुछ सकारात्मक पॉजिटिव वैल्यूज़, कुछ नॉलेज आपको देना चाहते हैं, प्रवचन देते हैं। तो आप अपने मन में एक सच्ची श्रद्धा के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और उनके बारे में एक अच्छी क्रेडिबिलिटी आपके माइंड में ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती है, और आप उस माइंडसेट के साथ उस समागम में, उस गैदरिंग में, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जाते हो उसको अटेंड करने। और फिर वो शख्स एक मंच पर बैठा स्पिरिचुअल लीडर या कोई भी स्पीकर, टीचर, गुरु, फॉलोअर, टीचर, गुरु, कोई मेंटर कुछ भी बोलता है, तो आप उनकी बातों को एग्जैक्टली अपने दिलो दिमाग में उतार लेते हो, क्योंकि आपके लिए वो सत्य वचन होती हैं। तो उस समय पर आप क्या हो, आप काइंड ऑफ सम्मोहित ही हो। यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय दैट पर्सन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बिकॉज यू बिलीव इन दैट पर्सन, एंड देन दैट व्हाटएवर दैट पर्सन इज सजेस्टिंग, यू अग्री, एंड देन यू ऑल्सो वॉन्ट टू अबाइड बाई इट। अब आपको वो फॉलो भी करना है। तो इसको एक तरीके से मास हिप्नोटिज्म कह सकते हैं। आप अपनी टीचर, जो आपको अपनी क्लास में, अपने स्कूल में सबसे अच्छी लगती है, आप उनका सब्जेक्ट तो बड़े अच्छे से पढ़ते हो, पर जो टीचर आपको पसंद नहीं आती,
आपको उनका सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लगता है, शायद उसके लिए ट्यूशन लेनी पड़ती है आपको बाहर से उसको समझने के लिए। सो जब आप विलिंगली किसी सब्जेक्ट के प्रति अच्छी धारणा रख के और विलिंगली किसी टीचर के प्रति अच्छी धारणा रख के उस क्लास में बैठते हो, तो वो सब्जेक्ट भी आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है और समझ में भी आता है। तो हिप्नोटिज्म की एक ब्रांच है जिसमें आप खुद को भी हिप्नोटाइज करते हो। इट्स बेसिकली सेल्फ हिप्नोटिज्म। सो ऑल ऑफ दिस, जब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या किसी को वश में करा जा सकता है, उसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ तब जब वो विलिंगली ये चाहता है कि उसके साथ ऐसा हो। तो आप काफ़ी सारे ऐसी परफॉर्मेंसेस यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, इधर उधर देखते हो, जिसको मैं भी अपने शोज़ में करता हूँ, wherein I get people on stage and I talk to them, give them some suggestions, उनको कुछ सजेशंस देता हूँ और उनको उन्हीं के अंदर झांकने के लिए मजबूर करता हूँ। और फिर उसके बाद हम उनको एक ऐसी स्टेट में लेके जाते हैं जिसको आप ट्रांस स्टेट भी कह सकते हैं, जिसमें कॉन्शियसली तो वो वहाँ प्रेजेंट हैं, बट उनके मन के कॉन्शियस के हिसाब से वो वहाँ नहीं है। वो अपनी ही एक क्रिएटेड दुनिया में है जिसको हम सबकॉन्शियस की दुनिया भी कहते हैं। उस पर्टिकुलर स्टेट में जब हम उन्हें कुछ करने को कहते हैं तो वो वैसा कर लेते हैं। जैसे किसी के मन में से उन्हीं का नाम डिलीट कर देना। सीरियसली? या वो भूल जाते हैं, अपना नाम ही भूल जाते हैं। जैसे किसी को किसी शख्स को कोई और शख्स में तब्दील कर देना। जैसे उनके सामने अगर मैं कहूँ कि अरिजीत सिंह खड़ा है तो उनको लिटरली लगेगा कि अरिजीत सिंह ही खड़ा है, क्योंकि शायद वो अपनी सबकॉन्शियस की दुनिया में अरिजीत सिंह से ही मिल रहे हैं। तो कॉन्शियसली उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि सामने तुषार खड़ा है, बट वो अरिजीत सिंह से मिल रहे हैं। और ये सब आप कर पाते हो एक अननोन व्यक्ति के साथ जिससे आप कभी नहीं मिले पहले? जिससे कभी नहीं मिला, प्रोवाइडेड वो इस चीज़ को करने के लिए सबमिसिव है, वो इस चीज़ को करने के लिए विलिंग है। ये जो क्रिया है, ये जो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है, ये माइंड रीडिंग जितनी आसान नहीं है। दैट यू कैन नॉट इंस्टेंटली डू जस्ट लाइक दैट। जैसे हमने माँ से माइंड रीडिंग करी एक तरीके से, या फिर आप माइंड रीडिंग सीख कर इंस्टेंटली किसी के साथ भी कर सकते हैं परफॉर्म करना। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग हिप्नोटिज्म। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो ईजिली इस तरीके की स्टेट में हमारी सजेशन देने के बाद चला जाएगा। तो वो आइडेंटिफाई करना और एक प्रोसेस के थ्रू उन्हें गुजारना और फिर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये इसकी टेक्निकल ब्रेकडाउन है ऑफ हिप्नोटिज्म। तो काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं, जब आपने ये सवाल पूछा कि क्या किसी को वश में करा जा सकता है, तो काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन आता है कि सर मेरे को अपनी सास को वश में करना है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड जो मैं चाहूँगा वैसा ही बोलेगी? तो वो लोग इस कला को मिसयूज करें अननोइंगली, एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने तो यही देखा है कि किसी ने उनको बोला कि आप अपना नाम भूल गए, वो भूल गए। किसी ने बोला कि आप अपनी जेब से ये नोट निकाल कर मुझे दे दें, तो उन्होंने देखा यार ये तो एक तरीके से वश में कर लिया। उन्होंने आगे पीछे इस कला की डेप्थ नहीं समझी। तो जब मैं आपको ये कहता हूँ कि इट्स अ प्रोसेस, जब मैं आपको ये कहता हूँ कि सामने वाला विलिंग होना चाहिए, तो ये एक्चुअली में एक साइंस है जिसको पढ़कर समझकर फिर सामने वाले के ऊपर आप अप्लाई करते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले को उस स्टेट में डालकर उसे हिप्नोटाइज कर ही पाओ, ये श्योर शॉट नहीं है। जब कोई एक्सपर्ट बन जाता है तो वो इस तरीके से अपना चयन करता है अपनी ऑडियंस का कि वो इस आर्ट को सफलतापूर्वक 100% अपनी ऑडियंस के सामने कर पाए। तो जो लोग वीडियोस देखकर फ़ोन करते हैं उनको लगता है कि अच्छा ये कोई कला अगर मैं सीख लूँगा या कोई मंत्र है मैं सीख लूँगा तो मैं भी कर पाऊँगा। आप भी कर पाएंगे, बट पहला ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है। दिस इज अगेन अनदर आर्ट, लॉजिकल आर्ट। more of it is derived from the art of psychology and verbal deception. तो जब आप इस कला को, इस वर्बल डिसेप्शन को सीख जाते हैं और फिर सही चयन करके लोगों का, जो लोग विलिंग है, जो खुद से चाहते हैं कि हाँ वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसा लगता है सबकॉन्शियस स्टेट में जाके कोई चीज़ महसूस करने का, उन लोगों पर आप हिप्नोटिज्म को अप्लाई कर सकते हो। और उन लोगों को सजेशन देके, कई लोग इसको हील करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कोई बीमारी हो, कोई दर्द हो आपके शरीर में, कई लोग सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। कई लोग इसको एग्ज़ाम्स का फियर दूर करने के लिए भी यूज़ करते हैं।
कई लोग इसको, जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको बाहर आने के लिए भी यूज़ करते हैं। उनको क्लिनिकल हिप्नोटिज्म, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बोला जाता है, हिप्नोथेरेपिस्ट बोला जाता है, जो हिप्नोथेरेपी करते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल, दोज हु आर टेक्निकली ट्रेन्ड एंड साउंड इनफ टू एक्चुअली डू दिस। तो जब आप ये कहते हो कि क्या किसी को वश में किया जा सकता है, उसके दो ही जवाब हैं, हाँ भी और ना भी। इफ़ यू गो बाय द टेक्निकल बुक्स ऑफ हिप्नोटिज्म, देन you will actually see that people have created that experience for somebody कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोला कि आप अपना नाम भूल गए हो तो लिटरली भूल गए हो। और काफ़ी बार और इसका आंसर ये भी है कि नहीं, आप किसी को भी ऐसे ही वश में नहीं कर सकते, राइट? सो लिटरली उस समय पर कोई किसी के वश में नहीं होता। यू आर जस्ट मेकिंग देम एक्सपीरियंस देयर ओन कैपेबिलिटी, देयर ओन वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी जो उनके अंदर ही है। तो आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हो। ये आपका चमत्कार या आपकी शक्ति, आपकी पावर नहीं है कि आपने उनको उनका नाम भुलवा दिया। आपकी उस साइंस का, आपके उस वर्बल सजेशन की पावर है जो उन्होंने एक्सेप्ट करी और फिर अपने ही अंदर की कैपेबिलिटी को एनहांस करके उस स्टेट में पहुंचे जिस स्टेट में वो ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि लिटरली ये तो अरिजीत सिंह ही है। It's a little technical. It's a little more technical than what I'm explaining you. So yeah, that's what it is. This is definitely technical, but this feels magical for sure. Absolutely. तो इससे मेरे को यही पूछना है नेक्स्ट आपसे कि आप all of this is closely sounds like this is related with the black magic. So do you believe in black magic? One, it's not related to black magic. Okay. Basically, लोग जितने भी तरीके के सब्जेक्ट्स इश्यूज जैसे हिप्नोटिज्म, एस्ट्रोलॉजी, मेस्मरिज्म, जैसे कि वास्तु, पास्ट लाइफ, ये सारे इश्यूज बेसिकली कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस के अंडर आते हैं। और अकल्ट साइंस के अंदर आप एक सब्जेक्ट ब्लैक मैजिक भी ला सकते हो, बट आई वुड से अगेन दिस इज साइंस ओनली, एज द नेम सजेस्ट, अकल्ट साइंस। और अकल्ट के नाम से लोगों को इमीडिएटली लगने लगता है भूत, प्रेत, एविल्स और डेविल्स, आत्मा। तो मैं आपको अगेन जूम आउट करने को बोलूँगा और बोलूँगा दैट दिस इज अगेन अ सब्जेक्ट नॉलेज कमिंग आउट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, द सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी जितनी प्योर और जितनी पावरफुल है, उतने ही प्योर और पावरफुल ये सारे सब्जेक्ट नॉलेज हैं। हर एक के मन में अपनी खुद की धारणा होती है वास्तु को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, हिप्नोटिज्म को लेकर, ब्लैक मैजिक को लेकर। बट ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओनली। इफ़ यू एक्चुअली, मतलब अगर आप बाल की खाल निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि आप हर प्रोसेस के थ्रू किसी ना किसी तरीके से डिवाइन की ओर ही जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर ही जा रहे हैं। क्योंकि यू actually in all these sciences, somewhere or the other, you explore your subconscious, you explore your inner self. आप बाहर के वर्ल्ड से अपने आप को काट कर आप अपने अंदर जाते हो। हिप्नोटिज्म में बेसिकली यही होता है। आपको एक हिप्नोटिस्ट हेल्प करता है आपके अंदर जाने के लिए। सो दैट इज व्हाट इन नटशेल all sorts of occult sciences do. So all of this is somewhere or the other related to the science of occult, hence related to the different sciences. अब इससे लोग अगर डरते हैं और इसको कुछ अंधविश्वासी मानते हैं या फिर इसको कहते हैं ये मैल प्रैक्टिसेस हैं, नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं, तो लोग इसको शायद ब्लैक मैजिक का टर्म दे दें। बट अल्टीमेटली तो ये एक साइंस है जो कि आपको अगेन डिवाइन की ओर लेकर जाती हैं। अब वो डिवाइन किसी के लिए अल्लाह हो सकते हैं, किसी के लिए भगवान श्री राम या कृष्ण हो सकते हैं, या किसी के लिए वाहेगुरु हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए जीसस, वो हर फॉर्म में है। तो किसी आर्ट को ब्लैक कह देना या वाइट कह देना वो मैं नहीं सही समझता। मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि जनरली लोग ब्लैक मैजिक को ईविल और नेगेटिविटी और इन सब से रिलेट करते हैं। दैट इज वाई आई डोंट वांट टू एक्चुअली टर्म इट एज ब्लैक। भैया, इफ एनी साइंस इज ट्राइंग टू help you explore your inner self and ultimately is trying to connect you with the divine,
then it's a beautiful science, whether it is occult science or whether it is a nice lesson from your own religion, or whether it is a nice lesson from a mentor who motivates you. It can be literally anything. ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई है मैंने सोचा नहीं था ये वाली रूट पकड़ लेगी, मगर ले ली है इसने ये वाली कॉन्वर्सेशन. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक राइट नाउ. Yeah. ओके, लेट्स जस्ट कम बैक टू टॉपिक नाउ. मैं ये बोलना चाह रही थी कि पहले एपिसोड में हमने मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात की थी, और आपने बोला था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज़ द बिगेस्ट स्कैम, इट्स अ बिग नो इफ़ यू रिमेंबर. मगर मैं ये नहीं समझ पा रही, हमारे बोलने के बावजूद भी हम लोगों को ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि वो इतना बड़ा स्कैम है. मैं आज भी देखती हूँ लोग अपने बच्चों को उसमें इनरोल कर रहे होते हैं. ये इसका आंसर थोड़ा मुश्किल है. जो चीज़ है वो तो मुझे पता है एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, क्योंकि मेरे फादर कहते हैं कि अगर आपको किसी से राय लेनी है तो किसी सफल व्यक्ति से राय लो, किसी सब्जेक्ट नॉलेज की. मतलब अगर मेरे घुटनों में दर्द है तो मैं मेंटलिस्ट के पास नहीं जाऊंगा कि भैया मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है ठीक कर दो. मैं किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाऊंगा, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट नॉलेज का सफल व्यक्ति है. सिमिलरली जो चीज़ मार्केट में हो रही है वो हमारे सब्जेक्ट नॉलेज से डायरेक्टली लिंक्ड है. कैसे? काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर और उससे इन्फ्लुएंस होकर लोग इसके बारे में इंक्वायर करते हैं और फिर वहाँ जाकर सब्सक्राइब करते हैं, अपने बच्चों को कोर्स करवाते हैं. सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, कौन बनेगा करोड़पति तक चैनल पर भी ये आ चुके हैं. शार्क टैंक में भी ये लोग आ चुके हैं. अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस चीज़ को प्रीच करती हैं, और वो किसी न किसी तरीके से रियलिटी टीवी शोज़ में भी अपना स्लॉट ले लेती हैं. न्यूज़ चैनल्स पे, एक न्यूज़ चैनल पे तो मैं तकरीबन 10-11 साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ABP न्यूज़ थे, और रोहित सरदाना जी जो अब नहीं रहे, जो कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर थे, वो ABP न्यूज़ पर थे और वो इंटरव्यू ले रहे थे. कुछ बच्चे बैठे हुए थे और मैंने साफ साफ वो डिबंक करा था उन सब के सामने. उसकी एक क्लिपिंग भी यूट्यूब पर अवेलेबल है. शायद वो पूरा एपिसोड पता नहीं क्यों नहीं दिखाया गया पूरा, सिर्फ 9 मिनट, जबकि 30, 35, 40 मिनट का एपिसोड था. सिर्फ 9 मिनट की क्लिपिंग उसकी मौजूद है यूट्यूब पर भी. मैं तकरीबन 10-11 साल की पहले की बात कर रहा हूँ. उस ज़माने में ये इंडिया में आ चुका था और तब से लेकर आज तक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है. मेरे फादर पर इसको लेकर एक पुलिस केस भी हुआ था, FIR भी हुई थी कि हमें डिफेम किया जा रहा है, क्योंकि मेरे फादर ने एक सोशल एक्टिविस्ट है उनके साथ मिलकर इसके अगेंस्ट FIR भी करी थी, या फिर उन लोगों ने इस पर FIR मेरे फादर पे और उन सोशल एक्टिविस्ट पे FIR कर दी थी कि ये डिफेम कर रहे हैं XYZ. तब भी हम रुके नहीं. वो लोग ये क्लेम करते हैं कि आपके बच्चे का जो मिड ब्रेन है, जो मिडिल ग्लैंड है, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके एक्टिवेट करने से वो कुछ इस तरीके की सुपर नेचुरल चीज़ें कर पाता है, जैसे कि आँखों पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ लेना, कोई ऑब्जेक्ट हाथ में ये बता देना कि उसका रंग क्या है बिना उसको देखे, एक नोट को हाथ में लेके ये बता देना कि ये कौन से डिनोमिनेशन का है, प्लस इसके वो कौन से 6 डिजिट का नंबर है, ये बता देना कि रूबिक क्यूब सॉल्व कर देना. ये सारी चीज़ें वो लोग क्लेम करते हैं. प्लस क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉल क्लेम्स हैं, तो इसके साथ वो सॉफ्टली और सटली और क्या चीज़ें बोलते हैं कि जब आप अपने बच्चे को मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक के थ्रू उनका मिड ब्रेन एक्टिवेट करते हो, उनको प्रैक्टिस करवाते हो, तो उनकी जो इमोशनल डिसबैलेंस की जो क्षमता है, इमोशनली और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनकी मेमोरी शार्प हो जाती है, उनकी इंट्यूटिवनेस, उनका इंट्यूशन बढ़ जाता है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है अपने पढ़ाई में. मतलब अलग अलग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फ़ायदे गिनवा कर वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन स्कैम के नाम पे 20-20, 25,000, 15,000, कोई लोग तो 40,000 तक कोर्सेज की फ़ीस ले लेते हैं. और उनके बच्चा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता जाता है और ये कला सीख कर आ जाता है. तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि वो मैजिक की टेक्निक्स या फिर मेंटलिज्म की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और उसे मार्केट कर रहे हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से. करेक्ट. मैं इसी बात पे आ रहा था कि ये जो टेक्निक वो बच्चों को सिखा रहे हैं वो कुछ नहीं, वो एक बहुत ही प्राचीन कला है, जादू की ही, जिसके ज़रिए मेरे फादर ने, जब मैं तकरीबन 3.5-4 साल का था, आँखों पर सिर्फ पट्टी ही नहीं बांधी थी, आटा चिपकाया था, सिक्के लगाए थे,
ऊपर पूरा सील किया था और फिर पट्टी बांधी थी, फिर नकाब बांधा था और नकाब बांधकर बाइक चलाई थी और उस बाइक की टंकी पर मैं बैठा हुआ था। और सिर्फ मेरे फादर ही नहीं, ना जाने और कितने जादूगर इस एक्ट को, जिसको हम ब्लाइंड फोल्ड बाइक राइडिंग एक्ट भी बोलते हैं, कर चुके हैं। सो वही टेक्निक जो हम मैजिशियंस कर चुके हैं, उसको यूज करके वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं पेरेंट्स के मन में कि आपके बच्चों का दिमाग शार्प हो जाएगा, इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, इंट्यूटिवनेस बढ़ जाएगी, XYZ। आपको अगर किसी तरीके से बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो आप उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाइए। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू, एटिकेट्स के थ्रू, मैनरिज्म के थ्रू, इंग्लिश या कम्युनिकेशन के थ्रू, इन सब सब्जेक्ट नॉलेज के सहारा लेकर उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनहांस कीजिए। आप मैथमेटिकल, प्रोबेबिलिटी, एबैकस, पजल्स, क्विजेज, इनकी कोई सब्जेक्ट नॉलेज निकाल के कोई मेथड डिवाइस कीजिए, और या कोई साइंटिफिकली प्रूवन मेथड डिवाइस कीजिए और उसको कीजिए। जब आप ये कहते हैं कि आंखों पे पट्टी बांधकर वो पढ़ना शुरू कर देगा क्योंकि उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया है, तो आप एक तरीके से सामने वाले को बरगला रहे हैं, आप उसको भ्रमित कर रहे हैं। अगर मैं इस अपने माइंड रीडिंग के कोर्स को ये कह के बेचूं कि आप किसी का भी माइंड रीड कर लेंगे, आप वाकई में ही उसकी पर्सनल थॉट्स जान जाएंगे, और ये ऑडियंस को अपने शोज़ और अपने सोशल मीडिया, अपने वीडियोस के ज़रिए ना बताऊं कि भैया ये एक सुपर नेचुरल आर्ट नहीं है, ये एक लॉजिकल आर्ट है, इसको सीखा जा सकता है, ये इसमें टेक्निक होती है, जिस टेक्निक को समझ कर आप किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं। आप बेसिकली माइंड रीड नहीं, आप सामने वाले को आप सामने वाले को एक इल्यूजन दे रहे हैं उसका माइंड रीड करने का। तो मैं बड़े ऑनेस्टली अपनी कला की जो इंटिक्रेसी है वो बता रहा हूँ और फिर आपको सिखा रहा हूँ। आप जिस टेक्निक को सिखा रहे हैं, आप वो टेक्निक एक मैजिक के वर्ल्ड से आती है। आप ये बोलिए कि हम भी एक मैजिक का कोर्स करवा रहे हैं और बच्चा आपका ये हमसे अगर टेक्निक सीखेगा तो वो ये टेक्निक से ये परफॉर्म कर सकता है या फिर ये डिलीवर कर सकता है। समझ में आता है? आप उसको दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ल्ड में ले जाके बोल रहे हैं उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गलत है। और उस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम पे काफ़ी सारे लोग, पेरेंट्स, ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे में शायद कोई नई क्षमता आ रही है जो और बच्चों में नहीं है, जो एक नई कैपेबिलिटी आ रही है जो कि किसी और में नहीं है, और उसके लिए वो हज़ारों रुपए देने के लिए भी तैयार है। इनफैक्ट अगर आप चाहोगे तो मैं अभी हम लाइव किसी को कॉल करके टेस्ट करके देख सकते हैं। हम उनका नाम रिवील नहीं करेंगे, सिर्फ एक लाइव कॉल जनरेट करते हैं और एक लाइव एग्जांपल करते हैं। इफ यू कैन आई do that right away? Of course you can. Let's So, do it. Okay, so I have my phone here. Let me just quickly go on Google and search midbrain activation course. Let's see what comes. ठीक है। And not to my surprise, यहाँ पर काफ़ी सारे लिंक्स आ गए हैं, माइंड गुरु, ये वो। Okay, hold on. Okay, let's call the first number that I'm able to see on Google. Can you show on screen as well? Sure. तो हमने टाइप किया है मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्सेज। काफ़ी सारे आ रहे हैं, आप लोग भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्सेज करके देख सकते हो, पर भाई किसी को सब्सक्राइब मत करना, किसी के चक्कर में मत आना। दिस इज अ प्योर स्कैम। लेट्स कॉल। ओके, सो आई एम प्रेसिंग ऑन द कॉल बटन एंड आई एम गोइंग टू कॉल। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ, बताइए प्लीज। मैम वही आपका गूगल से ही नंबर मिला था, बस जानना था कि ये जो ब्रेन से बच्चे या फिर हम आंखों पे पट्टी बांधकर किताब पढ़ लेते हैं या नोट का नंबर बता देते हैं, वीडियोस भी देखी थी मैंने कुछ, तो जब मैंने सर्च किया तो आपका नंबर आया, तो मैंने कहा मैं पूछूं अगर ये कैसे सीख सकते हैं या इसका क्या कोर्स है। अब बेटे के लिए आपका चाह रहा है, कितना क्या एज बताई थी आपने बेटे की? अब बच्चे की एज है अराउंड 6-7 ईयर्स का है अभी। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इधर ही अपना गाजियाबाद से, साहिबाबाद। ओके, देखिए इसके लिए ये रहता है कि जैसा आपने बोला 6 to 7 ईयर्स है, तो वो एज तो उसकी एप्रोप्रिएट है और इसमें बच्चे डेफिनेटली कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं। ठीक है। देखिए इसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि ब्लाइंड फोल्ड बच्चा रीड कर ले, इसका मेन रहता है कि बच्चा का जो टेंट्रम्स होते हैं या इमोशनल बैलेंसिंग नहीं होता या जिद्दी होता है, और जो खैर छोटा है पर पढ़ाई के हिसाब से देखें तो कंसंट्रेशन, फोकस, वो सब चीजें बहुत इम्प्रूव होती है। पिक्टोग्राफिक मेमोरी, इमोशन, जैसे इंट्यूशन पावर, ये सब बहुत इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। जैसे लाइफ टाइम कोर्स अगर एक बार बच्चा करता है तो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। ओके, तो ये सिखाते हैं मतलब आप कैसे हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है? इसका देखिए ब्रेन एक्सरसाइजेज है, प्लस इसका म्यूजिक्स रहते हैं अलग अलग,
जो हमारा सीधा मिड ब्रेन पर काम करते हैं, उससे वो ओपन होता है। ओके, मैं क्या ओपन होता है, मैं समझा नहीं। मिड ब्रेन ओपन हो जाता है उससे। ओके ओके मिड ओके। ब्रेन जो हमारा ग्लैंड होता है मिड ब्रेन का, वो इससे ओपन होता है। मतलब इसमें मैं बच्चे को जैसे लेकर आता हूँ तो मैं भी सीख सकता हूँ साथ साथ, या फिर वही नहीं, सीख। उसमें आपकी एज तो आई थिंक मोर देन 17 ईयर्स अगर होती है ना, जी 16 to 17 ईयर्स, तो वो काम नहीं करती है। ओके ओके तो ओके, मिड ब्रेन का एक ग्रोइंग एज है। मैं समझ उसके गया। बाद इसका साइंस है बिहाइंड इट कि टिल द ग्रोइंग एज ऑफ द ब्रेन इट वर्क्स। वैसे बहुत लोग लेते हैं अडल्ट्स का। मैं आप समझ रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बट आई डोंट टेक बिकॉज साइंटिफिकली आई फील कि वो इतना काम नहीं करता। मैं समझ गया आपकी बात। तो क्या कोर्स है और क्या ड्यूरेशन है, मतलब कितने फीस होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी इसकी, कैसे देखिए, शुरू कर इसका सकते हैं? 2 डेज का मेन कोर्स रहता है, 6 आवर्स ईच। अच्छा, 6 घंटे बच्चा बैठ जाएगा? मतलब बच्चा तो मेरा भी। आराम से। अच्छा इसमें यही रहता है कि 6 आवर्स ईच होता है बिकॉज आई एम ऑलवेज विद द चिल्ड्रन। ओके ओके एंड सेकेंडली, कोई स्टाफ नहीं लिख करता मेरे यहाँ। आई पर्सनली टेक द क्लासेस। ओके, वंडरफुल। एंड देन सेकेंडली उसके बाद देयर आर 3 फॉलो अप क्लासेस ओके that are taken after 1.5 months or something like that. First follow up, then again after 2 months or something like that, again the second follow up class, and then the third follow up class ओके following again around 2 months. तो ओके बेसिक एडवांस सब उसमें उसी में है। देयर इज नो सेग्रीगेशन बिटवीन एनी लेवल्स कि लेवल 1 लेवल 2, ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है। वन टाइम ही है, उसमें सब कुछ एडेड है। बेसिक, ठीक है। एडवांस, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। तो 2 दिन में मतलब आपको लगता है कि मतलब जैसे मेरा बच्चा तो अभी 6-7 साल का ही है, तो इतना सब कुछ सीख बहुत के पिकअप एप्रोप्रिएट कर एज है लेगा? बच्चे की। अच्छा, पिकअप कर जाएगा बच्चा? बहुत एप्रोप्रिएट। हाँ, आराम से आराम से। ओके ओके। तो ये स्टार्ट ही 6 साल से होता है। इसमें किस तरीके की चीज़ें सीखेगा, मतलब जैसे आप बताया फॉलोअप में एडवांस चीज़ें सीखते हैं, और हाँ, वही तो जैसे मिड ब्रेन पर ही हम काम करना शुरू कर देते हैं ना। अच्छा मिड ब्रेन मैंने जैसे ओपन करा 2 दिन के कोर्स में, आई ओपन द मिड ब्रेन। ठीक और है। उसी से उसके साथ में वी हैव स्टार्टेड वर्किंग। जब आप एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं तो वो स्टेबल रहता है और थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो ठीक व्हेन है। दे कम फॉर द फॉलो अप क्लासेस वी स्टार्ट गिविंग द एडवांस पार्ट ऑफ द नहीं, जैसे वीडियो में फ्रीक्वेंसीज। मैंने देखा था एक बच्चा नोट का नंबर पढ़ रहा था, तो ये हाँ, सब। मेरा भी सब कर लेता है। हाँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है वो। अच्छा, वो बहुत इजी होता है, मतलब बुक्स पढ़ लेते हैं बच्चे, सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। आंखों पे पट्टी बांध के कलर बता रहे हाँ, हैं, हाँ, नोट राइट, बता राइट। रहे हैं कौन सा। हम्म, तो मैम हम्म। इसकी क्या फीस रहती है? इसका टोटल जो है 2 डेज का प्लस जो भी फूडिंग एंड ऑल दैट जो भी किट है, एंड इंक्लूडिंग द फॉलो अप क्लासेस एट 18,000 वन टाइम ओनली। ओके जी, नो हिडन चार्जेस आर देयर। परफेक्टली फाइन मैम, थैंक यू जी। ओके, ओके। So as you just saw, the lady was very innocently, I would say innocently, because हो सकता है कि शायद उनको भी ये ना मालूम हो, but why would I say innocently? No, the lady knows everything. The lady knows कि ये एक छोटी सी टेक्निक के अराउंड बहुत बड़ा पहाड़ खोदा गया है। और उन्होंने एग्जैक्टली आप देखा आपने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम बच्चे की मेमोरी शार्प कर देंगे, बच्चा अगर क्रैंकी होता है, जिटरी होता है, तो वो ऐसा नहीं रहेगा। मतलब वो पेन पॉइंट्स पकड़े पेरेंट्स के, जिन पेन पॉइंट्स के अराउंड हर पेरेंट की शिकायत होती है एक 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे के अराउंड की। और एक बड़ा इसको क्यों नहीं सीख सकता? साइंटिफिकली बहुत ही अच्छा आंसर दिया। माइंड जब बढ़ रहा होता है तो माइंड के ग्रोइंग डेज में ही माइंड बढ़ता है। ये बहुत ही बड़ी अनसाइंटिफिक चीज़ उन्होंने बोल दी। ब्रेन आपका हर समय पर ग्रो हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उसमें नॉलेज डालने के लिए ओपन रहो, कोई भी चीज़ सीखने के लिए ओपन रहो। लोग बोमन ईरानी 50 साल के अबव थे जब उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया या फिर एक्टिंग में करियर बनाना शुरू किया, तो उसको एक्सप्लोर उन्होंने 50 साल के बाद किया। तो क्या उनका ब्रेन डेड हो गया था वो एक्सपीरियंस गेन करते समय? ऐसे काफ़ी सारे लोग जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो वो आर्ट सीखते होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि एक मैच्योर इंसान, खास तौर से जो भी बच्चा नहीं रहा, बच्चा जो किड्स कैटेगरी में नहीं आता, एक 5-6 साल से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 साल तक का बच्चा, जिसको भरगलाया जा सकता है एक पर्टिकुलर सेटअप में डाल के, म्यूज़िक के कुछ एक्टिविटीज़ करवा के, कोई सजेशंस दे के। इनफैक्ट आजकल तो एडल्ट्स भी वर्गलाए जा सकते हैं, जैसे कि हम एक सजेस्टेबल इंसान को हिप्नोटिज्म के थ्रू हिप्नोटाइज करते ही हैं।
सो मैं ये नहीं कह रहा कि हम बरगलाते हैं, वी सजेस्ट यू, बट दैट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जब आप किसी एक ऐसी सेटिंग में जाते हो अपने डेवलप्ड माइंड के साथ, अपने मेच्योर माइंड के साथ, तो आपको क्लियरली दिखता है कि भैया ये तो सिंपली, मैं रिवील नहीं करूंगा कि वो क्या करते हैं क्योंकि उसमें मैजिशियंस का भी नुकसान है, तो मैं अपनी कला का नुकसान नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वो टेक्निक पता है। तो वो क्लियरली समझ पाते हैं कि अरे भैया ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं है, ये तो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमें ये सब चीज़ें दिख रही हैं। मेरा मिड ब्रेन एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो टेक्निक को अप्लाई करने के बाद आपको सब चीज़ें दिखती हैं क्लियरली और आप उसी चीज़ को बता सकते हैं। मेरा ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है और जो ये पार्ट सुन रही है, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपके पास रियल लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम्पल है, कोई ऐसे पेरेंट्स हैं या ऐसा कोई बच्चा है जो इन्होंने इस तरीके का कोर्स किया हुआ है और वो बड़े खुश हैं क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ें कर पाता है, तो बहुत ही हम्बली तरीके से किसी दिन आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनके घर जाइए या वो आपके घर आएँ या वो बच्चा आपके सामने हो, तो उनके पेरेंट्स के सामने, अकेले में नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनके पेरेंट्स के सामने आप उस बच्चे को बोलिएगा कि अगर आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हुआ है जिस प्रकार से उनको बताया गया है, भैया मिड ब्रेन एक्टिवेट हुआ है ना, आइज से तो कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं हम ब्लाइंड फोल्ड बांध के बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद उनको सब कुछ दिखता है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये दावा है, मेरा ये चैलेंज है, आप उस बच्चे के उनके पेरेंट्स के सामने बोलिए कि आपको ब्लाइंड फोल्ड बांधने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका तो मिड ब्रेन एक्टिवेट हुआ है। आंखें खुली रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंखें बंद करना चाहते हैं बंद भी कर लीजिए, पर ब्लाइंड फोल्ड मत डालिए। आई ट्रस्ट यू। और आप उनके पीछे खड़े हो जाइए और पीछे खड़े होके आप उनसे अपने हाथ में नोट लीजिए और बोलिए कि क्या आप ये बता सकते हैं ये कौन सा नोट है, उसका नंबर तो दूर की बात, वो नहीं बता पाएंगे। नंबर 1, वो कहते हैं नहीं वो बच्चा फील करके बताता है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, उनको बोलिए बेटा आप आंखें खुली रखो, कोई दिक्कत नहीं, अपने मम्मी पापा को देखते रहो, उनके मम्मी पापा को उनके सामने बिठा दीजिए और आप खुद उनके पीछे खड़े हो जाइए और आप बोलिए कि आंखें बेशक आपको खुली रखनी है, बंद रखनी, कैसे भी रखो, आप ऐसा करो अपने हाथ ऊपर कर लो और पीछे कर लो, मैं नोट आपके हाथ में दे देता हूँ, अब आप बता दो ये कौन सा नोट है और कौन से रंग का है। चलो नोट नहीं, आप एक कागज़, एक रंगीन कागज़ दे दो, सिर्फ ये बता दो ये किस रंग का है। वो नहीं बता पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, मैं अपने पूरे प्रोफेशन को इस पर्टिकुलर चैलेंज पे दाव लगाने के लिए रेडी हूँ। अगर किसी ने ये बता दिया कि उसके हाथ में कौन सा रंग है, जिस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस प्रकार से, तो मैं उसी दिन मैजिक और माइंड रीडिंग करना छोड़ दूंगा, ये प्रोफेशन क्विट कर दूंगा और शायद कुछ और कर लूँगा। और अगर आप ये क्लेम करते हो कि मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, तो भैया नहीं। अगर आप ये क्लेम करते हो कि आप ऐसा कर सकते हो तो मुझे इनवाइट करो, मैं वहाँ आऊँगा, मैं खुद आपकी वीडियो बनाऊँगा और खुद एक्सेप्ट करूँगा उस वीडियो में कि हाँ ये बच्चे ने वाकई में मिड ब्रेन एक्टिवेट करके ये बता दिया। सो लिटरली द पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू दिस। और ये लाइव एक न्यूज़ चैनल पे मैंने उनको इसी प्रकार से डिबंक किया था। एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट जिसके कोच वहाँ थे, उनके बहुत सारे होनहार बच्चों को लेकर आए थे वो और तब भी इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, इतनी अवेयरनेस फैलाने के बाद भी शायद हम उतनी वायरल वीडियोस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जिससे कि लोगों तक पहुँचे। बट बिलीव मी, दिस इज़ अ बिग स्कैम। तो शायद जिस तरीके से आपने दावे के साथ अपना प्रोफेशन लगा दिया, आई totally trust you for that. On that note, we are almost at the end of the podcast. What will be your closing notes? What do you really want to say to our audiences who are magic lovers, who are mentalism, who are interested in mentalism, and who are very intrigued by this art form of magic? And specifically, people who are very intrigued by the sciences of occult and magic. ऑडियंस को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका दिमाग एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है जैसे एक पैराशूट, जब वो खुला हो तो आप कुछ भी सीखना समझना चाहें, अपने दिमाग को ओपन रखें, अवेयर रहें, अंधविश्वास में ना पड़ें। किसी भी सब्जेक्ट नॉलेज को पाने के लिए एक अच्छा एक्सपर्ट होना ज़रूरी, एक अच्छे एक्सपर्ट से वो सब्जेक्ट नॉलेज पाना ज़रूरी है। अगर आपको वाकई में ही उस सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में डेप्थ में जानना है तो अगर सिर्फ क्यूरियस हो, क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए, तो यूट्यूब पर जाकर, आजकल इंटरनेट पर ऑलमोस्ट हर चीज़ की नॉलेज है, आप जाकर ले सकते हैं। बट अगर किसी चीज़ को सीखना है, समझना है, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी सफल व्यक्ति से सीखें तो उसकी आपके टाइम की आपको वैल्यू मिलेगी। क्योंकि यूट्यूब पर, इंटरनेट पर अथाह सागर है,
आपको ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, कितना ज़रूरी है आपके लिए, आपकी पाचन शक्ति के हिसाब से कितना ज़रूरी है। मान लीजिए आप बहुत सारी चीज़ें सीख लें, आपके लिए इतना ज़रूरी था भी, नहीं भी, क्या था क्या नहीं था, ये आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ के मास्टर नहीं हैं। तो फ़ायदेमंद हमेशा से यही होता है। इनफैक्ट अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो आप देखेंगे कि आपका नुकसान ही हुआ है, क्योंकि लोग अपने समय की कीमत नहीं जानते। इतना ज़्यादा समय गवा बैठते हैं इधर उधर से सीखने में कि उनको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली में बेशक वो पैसे बचा रहे हैं, बट वो अल्टीमेटली अपने पैसे गवा रहे हैं, क्योंकि समय की भी एक कीमत होती है। वो समय गवाया तो पैसे गवाए। तो एक सही मेंटर ढूंढें, ज़िंदगी में कुछ भी सीखना है और उससे वो चीज़ सीखना शुरू कर दें, whether it is health, whether it is financial knowledge, whether it is relationship, whether it is some sort of art form that you would want to learn, whatever that is. Find a mentor in your life and learn from them. And don't fall for such scams that we just discussed. I totally agree with you, तुषार. As in आपका लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है. सो ऑन दैट नोट आई डेफिनेटली अग्री विद व्हाट यू सेड. ये आपका लास्ट का एपिसोड का भी टेक अवे रहा था. Again, thank you so much for your time on this podcast, and we will come back with another episode maybe sometime. All right. Thank you so much once again for having me. Yes. It was fantastic talking to you. And everyone, see you soon. ऑलराइट दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस कॉन्वर्सेशन को सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत नॉलेज मिली होगी और इनसाइट्स भी मिले होंगे. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए लिख कर, क्या आपने भी घनन गाना ही सोचा था या नहीं. वेल, ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था. प्लीज़ कॉमेंट कीजिए नीचे. आई विल रिवर्ट यू बैक इमीडिएटली. ऑल्सो अगर आप मैजिक कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और मैजिक कोर्स को एक्सेस कीजिए. वेल एवरीबॉडी, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऑल्सो जाते जाते हमारा जो दूसरा चैनल है होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज अपग्रेड कर पाएँ. And thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anchal. I will see you again on every Thursday, 7 p.m.